Welcome to Reddy's classes. My name is जगदीश शुक्ला और दिस इज़ अवर 11th लेक्चर ऑफ सर्कल। ये लेक्चर में हम कुछ सर्कल्स के थ्योरम देखने वाले हैं, एक इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स और एक एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स और टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका एप्लीकेशन आपको अक्सर एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट से। थ्योरम फर्स्ट है इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ये थ्योरम में क्या होता है कि सर्कल में दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं भी एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमारे केस में वो पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉर्ड्स के दो डिवीजन हो गए। ये कहाँ पे टच कर रहे हैं? इंटरनल सर्कल के अंदर। इसके लिए इस थ्योरम का नाम क्या है? इंटरनल डिवीजन मीन्स दो पार्ट। एक पार्ट ये, अगर मैं कॉर्ड ए बी की बात करूँ तो यहाँ पे दो पार्ट है आपके, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है। सेम वे इसमें एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है? इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। कि इनका प्रोडक्ट इनके कॉर्ड्स का, इसका फर्स्ट पार्ट ये ए इंटू ई बी, ये वाला ए इंटू ई बी, एंड सेम वे सी इंटू ई डी, वो दो इक्वल होते हैं। अभी इक्वल कैसे होता है वो ये थ्योरम में प्रूव करना है अपने को। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है इसने कैसे किया है। कि सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना है, AC ड्रॉ करना है और एक BD ड्रॉ करना है, और ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। तो इसके लिए क्या करना है अपने को? दोनों को कंस्ट्रक्ट किया पहले। अभी अपने को प्रूव ये करना है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। कौन सा ट्राइंगल? एक ये वाला ट्राइंगल आपका, और सेकंड ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों में सेम क्या है वो देखना अपने को। तो सबसे पहले ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो ये दोनों एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर एक और एंगल ढूंढना है सिमिलर प्रूव करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो कॉर्ड BC में, सॉरी आर्क BC में दो एंगल बन रहे हैं आपके। एक एंगल A, ये देखोगे इसका एंड पॉइंट्स एक C और एक B है। सेम ये वाला एंगल D देखोगे ना, इसका भी एंड पॉइंट एक C और B है। अदरवाइज आप एंगल C भी ले सकते हो। देखो ये आर्क AD में बनता है, सेम आर्क में। तो ये और ये भी बराबर हो गया क्योंकि ये सेम आर्क में बन रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि सेम आर्क में जो भी एंगल्स होते हैं आपके वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल्स इन दी सेम आर्क। क्योंकि ये जो एंगल होगा ना, ये आर्क का हाफ होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सेम वे ये एंगल है, इस आर्क का हाफ होगा। तो ये आर्क तो दोनों में कॉमन है ना, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसको रीज़न क्या दे सकते हैं? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो अपने को एक ये एंगल मिल गया, एक ये एंगल मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और थर्ड एंगल आपको लेना है तो ले सकते हैं। ये भी सेम आर्क, ये AD में बनते हैं और ये दोनों CB में बनते हैं। तो भी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करते हैं। A के सामने कौन सा नाम आ रहा है आपका? D आ रहा है। तो A के सामने आपका D आ गया। E के सामने यहाँ पे E मतलब आपका AEC, E के सामने E आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और आपका थर्ड एंगल C के सामने B आ गया। तो 6 वेज से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो मैं इसको नाम लिखता हूँ ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल DEB। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो ये दो एंगल ले लो पहले, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल AEC आपका ये आ गया कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अभी A के सामने यहाँ पे क्या लेना है आपको? D लेना है ना। तो एंगल, या तो फिर यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं DEB। ये कौन से एंगल से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर ये ले लो एंगल A और एंगल D ले लेते हैं। तो CAE, एंगल CAE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, सेम ये C से स्टार्ट हुआ तो B से स्टार्ट कर दो, BDE। रीज़न क्या देंगे? एंगल्स इंस्क्राइब्ड
इन द सेम आर्क, दोनों सेम आर्क में बन रहे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो डबल ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ए सी, ट्रायंगल ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई बी, डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे ऑल साइड्स प्रोपोर्शन में होगी, बट अपने को जो नाम चाहिए वो लिखते हैं। एक तो ए ई चाहिए, तो ये आपका ए ई है रहा, फर्स्ट टू लेटर्स, वहाँ से भी फर्स्ट टू लेटर्स उठा लो, डी, फिर और क्या नेम चाहिए, ई भी चाहिए, डी ई बी है ये आपका, ई भी चाहिए, ई भी लास्ट टू लेटर्स है ना, तो इसके भी लास्ट टू लेटर्स ई सी अपॉन ई बी। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये आंसर आ गया। देखो ए इंटू ई बी इक्वल्स टू ई सी इंटू डी ई, डी या ई डी बोलो एक ही बात है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो जो एक थर्ड साइड भी हो सकती थी ए सी अपॉन डी बी या बी डी, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपने को उसका नाम यूज़ नहीं करना है, तो वो मैंने नाम इग्नोर कर दिया। तो आपको समझ गया ना, मतलब डबल ए टेस्ट अप्लाई करना है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो आपको याद रखने के लिए, ये वाली, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो फिर बाकी का तो सिंपल है, ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल गए, और ये भी आप एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क करके बता सकते हैं। तो इसका थ्योरम तो आना मुश्किल है, बट इसका जो एप्लीकेशन वो आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स के लिए 2 मार्क के लिए आपको पूछ सकता है कि आपको ये 5 दिया रहेगा और ये सपोज 2 दिया रहेगा, ये 10 दिया रहेगा, तो पूछेगा ये कितना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ढूंढ सकते हैं। इसमें खाली वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। चलिए देखते हैं सेकंड थ्योरम। तो अभी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था इंटरनल डिवीजन, अभी ये एक्सटर्नल डिवीजन। तो दो सीकेंड से जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और बाहर थर्ड पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि ये सीकेंड ए बी सर्कल पे आ रहे हैं और ये बाहर आ रहा है। सेम वे ये सीकेंड देखो, सर्कल पे सी है और एक डी है और बाहर ई पे इंटरसेक्ट हो रहा है, बाहर इनका कॉमन पॉइंट है, जैसे कि कॉमन टेंजेंट्स होते थे ना, वैसे ये सीकेंड्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा पार्ट एक सर्कल का और एक उनका जो इंटरसेक्शन का पार्ट है ए ई इनटू फिर एक्सटीरियर पार्ट बाहर। तो ये पूरा पार्ट हमने लिया, ए ई सर्कल का जो पार्ट है और जो बाहर इनका इंटरसेक्शन का पार्ट है, इनटू एक्सटीरियर पार्ट बाहर वाला बी ई, या इसको ई बी भी बोल सकते हैं। इन लोगों ने नाम ई बी यूज़ किया तो मैं भी ई बी यूज़ करता हूँ। फिर सेम नीचे भी करना है, सी और इनका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है पूरा लेना आपको, सी ई या ई सी बोल सकते हैं, सी ई जो नाम यूज़ किया वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बाहर वाला पार्ट आपका ई डी। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, आपका पहले पूरा पार्ट लेना है, फिर बाहर वाला पार्ट लेना है, अंदर का पार्ट नहीं लेना है, फिर यहाँ पे पूरा पार्ट लेना है और ये बाहर वाला पार्ट लेना है। तो जब भी दो सीकेंड्स आपके एक्सटीरियर पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसा होगा, अगर वो इंटीरियर पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको जो भी डिवीजन से बोल लेते हैं हम लोग, तो वो इंटरनल डिवीजन। तो सेम इसको भी ऐसे ही करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स को अपने को सिमिलर प्रूव करना है। जहाँ पे ये नेम आता है, यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रूव करना है अपने को, प्रूविंग पोर्शन ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। तो अभी हम दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, एक तो ये वाला ए डी ई वाला जो मैं रेड से ले रहा हूँ, सेकंड आपका ये ट्रायंगल लेना, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है तो अपना काम हो जाएगा। तो एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। तो अभी दोनों में देखते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है। अगर आप देखोगे एंगल ए और एंगल सी की बात करता हूँ मैं, इसका एंगल ए, ये आर्क इसमें बनता है ना बी डी में, एंगल ए आर्क बी डी में आता है। सेम वे एंगल सी बी आर्क बी डी में बन रहा है, तो दोनों एंगल सेम आर्क पे बन रहे हैं, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, तो वो दोनों इक्वल हो गए। और कुछ और देखो, ये जो एंगल है दोनों में कॉमन आता है, देखो रेड कलर भी है और ब्लू कलर भी है यहाँ पे, तो ये एंगल
इसको मैं अलग मार्क कर लेता हूँ, एक्स कर देता हूँ। तो ये जो एंगल है आपका वो दोनों में कॉमन है। तो अगर हम 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करें, एक ये वाला ट्रायंगल रेड वाला ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, और दूसरा पहले 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कर लेते हैं ए डी ई। तो इससे आपको नेमिंग लिखने में इजी होगा। ए के सामने क्या है, अभी ए के सामने यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सी यूज़ किया। फिर देखो डी के सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बी के सामने कुछ नहीं है, ए डी ई, यहाँ पे सी बी ई था ना, तो यहाँ पे बी के सामने कुछ नहीं है। और थर्ड ई दोनों में कॉमन है, ई के सामने ई आ गया, तो ए डी ई ले रहे तो यहाँ पे सी बी ई ले सकते हैं, एंड ट्राइंगल सी बी ई। टोटल 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप डी ए ई लेती है तो यहाँ पे बी सी ई ले लो। तो यहाँ पे कैसे प्रूव करना है अपने को कि ये सेम मार्क में आ गए और ये दोनों में कॉमन है, हो गया प्रूव, दोनों सिमिलर है। दोनों सिमिलर तो साइड्स प्रोपोर्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तो ये मिल जाएगा। इसको एक्टिविटी के थ्रू करना है अपने को, तो चलिए करते हैं इसको। तो नाम इन्होंने यही यूज़ किया, देख लो, ए डी ई और सी बी ई। अब इसको अलग अलग वे से लिख सकते हैं हम लोग, वो भी रॉन्ग नहीं है। अगर आप इसको ई डी ए लिखते हो और ई बी सी लिखते हो तो भी सही है। टोटल 6 वेज है, हमने सिमिलरिटी टॉपिक में देखा था, बट 7th वे से आप लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अभी यहाँ पे ई एंगल की बात कर रहा है, कौन सा एंगल, ए ई डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ई बी। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ए ई डी है तो यहाँ पे सी ई बी हो जाएगा, एंगल सी ई बी। कॉमन एंगल्स रीजन भी दिया हुआ है, एंगल डी ए ई कॉन्ग्रुएंस टू बी सी ई। ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, ए और सी की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो ये इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क है, तो रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। जो सेम आर्क में एंगल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। एक्टिविटी बहुत सिंपल होता है, आप थोड़ा आगे पीछे के स्टेप देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या गिवन है। फिर देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कौन से टेस्ट से, 2 एंगल दिया हुआ, डबल ए सिमिलरिटी टेस्ट, डबल ए सिमिलरिटी टेस्ट। जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, ऑल साइड्स आपकी ये प्रपोर्शन में होगी। तो यहाँ पे देखो ए ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पे आपका सी ई आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपने को एक और नेम चाहिए, तो यहाँ पे देखो ई बी गिवन है, तो ई बी कौन सा है, लास्ट 2 लेटर्स है आपका ये वाला, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डी ई या ई डी लिख सकते हैं, ई डी अपॉन ई बी। ये ई डी आ गया और ये ई बी आ गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सी एस एस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए ई इंटू ई बी, ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने गलती से लिख दिया, और सी इंटू ई डी। देखो यहाँ से भी आपको ये हिंट मिल सकता है कि यहाँ पे क्या नाम आएगा, ऊपर क्या नाम आएगा। देखो आपके स्टेप्स मैच हो रहे हैं, तो यही अपने को प्रूव करना था। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि जब भी 2 कॉर्ड्स बाहर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसका एक्सटेंशन, तो पूरा पार्ट लेना है, फिर बाहर वाला पार्ट लेना है, फिर पूरा पार्ट लेना और बाहर वाला पार्ट लेना है। ये आपको एप्लीकेशन याद रखना है इसका। चलिए नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। बहुत सारे हमने टेंजेंट्स के ऊपर थ्योरम पढ़े, तो ये आपका लास्ट थ्योरम है, टेंजेंट सीकेंट। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट और सीकेंट के कुछ रिलेशंस हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका टेंजेंट है और ये आपका सीकेंट है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे, और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका टी। तो ये थ्योरम क्या बताता है कि जो आपका जो टेंजेंट से पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और उनका जो इंटरसेक्शन है उसका स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे आपका ई टी का स्क्वायर, वो इक्वल होता है ये पूरा पार्ट ई ए इंटू ई ए, ई बी इंटू ई ए, या ई ए इंटू ई बी लिख दो। मीन्स जैसा ही सर्कल में किया था ना, सेम वैसे ही पूरा पार्ट पहले लेना, फिर आधा पार्ट, या पहले बाहर वाला पार्ट फिर पूरा पार्ट लो, एक ही बात है वो, और इसका स्क्वायर लिखना आपको।
ये क्या बताता है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम बोलता है ऐसा। अब ये कैसे प्रूव होता है वो ये थ्योरम के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स इसके लिए देखना है। मैं इन दोनों को अलग अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। एक तो हमने कंस्ट्रक्ट किया AT और एक BT ज्वाइन किया, तो ये डॉटेड लाइन आपका कंस्ट्रक्शन में आ गया। तो हम ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं एक। इन सब में अपने को क्या करना है, खाली सिमिलर प्रूव करना है। और एक होल ट्राइंगल ले लो बड़ा वाला, क्योंकि ET स्क्वायर है ना, तो ET दो बार आएगा, एक छोटे ट्राइंगल में आएगा, बड़े ट्राइंगल में भी आएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बता दो तो आपका काम हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल्स को क्या बताना अपने को, सिमिलर। अगर आप देखोगे दोनों में कुछ कलर सेम है, देखो इधर भी रेड आ रहा है, इधर भी रेड आ रहा है, और ये दोनों में नाम आता है, तो ये आपका तो हो गया कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल में आ गया। अभी नेक्स्ट एंगल आपको ध्यान रखना है, आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट सेगमेंट्स पे बन रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम देखा था, एंगल्स इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। देखो ये सेगमेंट में, देखो ये आर्क में ये एंगल बन रहा है। वो थ्योरम में कैसा होता है कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये आर्क का आधा होगा AT का, तो एंगल भी आपका आधा होगा आर्क AT का। ये कहाँ से आया, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। फिर अभी देखो ये वाला एंगल है और ये उसका टेंजेंट है, तो हमने एक टेंजेंट सीकेंट थ्योरम देखा था। वहाँ पे जो एंगल ये होता है ये आर्क AT का आधा होगा, तो एंगल ये इसका नाम क्या आपका T, फिलहाल मैं T लिख देता हूँ शॉर्ट में, T या ATE लिख सकते हैं हम लोग, ATE। T लिखेंगे तो पूरा T भी हो सकता है। ये हाफ होगा आर्क AT का। अभी देखो ये दोनों नाम सेम है, AT दोनों में आ रहा है और हाफ भी आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम। क्योंकि आपका राइट हैंड वाला पोर्शन सेम है, तो लेफ्ट हैंड भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेम। तो आपको जो ग्रीन वाला है ना, मैंने जो ग्रीन मार्क किया, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे चाहिए तो आप दो स्टेप में लिखो, तो मैंने ये दो कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की यहाँ पे, पहला ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज़ किया, और सेकेंड टेंजेंट सीकेंट थ्योरम यूज़ किया। यहाँ पे देखो एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी हुई है। तो उससे अपने को अल्टीमेटली क्या क्या मिलता है कि ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। तो इसको वन लाइन में क्या बोल सकते हैं कि एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अब ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए आपके। जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन। अभी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। पहले ये ट्राइंगल है, इसमें तीन नाम कौन से आपके, A, E और T, A, E और T। अभी जो दो एंगल्स ढूंढे पहले वो लिख दो। E दोनों में सेम है ना, कॉमन है, तो E के सामने ये लिख दो। अभी एक यहाँ पे जो पता पहले लिख देते हैं। इस एंगल में, इस ट्राइंगल में अपने को T पता है, तो T के सामने आपका B आ गया। अभी जो बच गया थोड़ा यहाँ पे A बचा, और ये पूरे ट्राइंगल में आपका क्या बचा, T बचा। T मतलब ये पूरा T, इस ट्राइंगल में ये A बचा और ये इसमें ये पूरा T बचा। देखो ये ट्राइंगल का बड़े वाले का नाम क्या है, BET, छोटे वाले का नाम क्या है, AET। अभी ले लो यहाँ पे AET और TEB, या आप EAT लिख सकते हो, ETB लिख सकते हो। देखो इन्होंने कौन सा नाम यूज़ किया, EAT यूज़ किया, EAT ETB। तो 6 वे से हम लोग नेमिंग ले सकते हैं। तो ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो पहला पोर्शन आपका कॉमन एंगल आ गया, देखो E कॉमन है दोनों में। फिर दूसरा आपका ये टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में हो जाएगी। अभी जो नेमिंग चाहिए वो लिख दो, ET स्क्वायर है, मीन्स ET दो बार चाहिए अपने को। तो देखो यहाँ पे ET अपॉन EB आ गया, फिर यहाँ भी ET है, तो EA अपॉन ET क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ET इंटू ET स्क्वायर हो गया, EA इंटू EB यहाँ पे आ गया। तो आपको अल्टीमेटली याद क्या रखना है कि जो सीकेंट होता है और टेंजेंट, अगर वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको ऐसा कोई फिगर दिखेगा जहाँ पे आपको टेंजेंट भी होगा एक
और एक सीकेंट भी होगा। तो टेंजेंट का ये वाला पोर्शन का स्क्वायर फिर बाहर वाले पोर्शन इक्वल्स टू इंटू ई ए फिर इंटू ई बी, जो भी पूरा पोर्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में गिवन है रे पी क्यू टच करता है, तो आपका बेसिकली टेंजेंट हो गया, और ये आपका सीकेंट है जो एस और आर पे टच कर रहा है। हमने ये थियोरम भी देखा था टेंजेंट और सीकेंट का, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियोरम, तो वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो। पी क्यू आपका 12 गिवन है, ये 12 गिवन है, पी आर 8 गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड पी एस, ये पूरा फाइंड आउट करना है, एंड आर एस। अगर एक मिल गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सिंपल है, इसमें हमको वो थियोरम अप्लाई करना है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियोरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियोरम। क्वेश्चन में गिवन पार्ट लिख दो, रे पी क्यू touches the circle at point Q and PQ is their tangent and PS is their secant, therefore by tangent secant segment theorem। फिर आपको लिख दो PQ स्क्वायर टेंजेंट का स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स बाहर वाले से स्टार्ट करो, PR इंटू PS, पूरा लेना नाम, जो जो गिवन है डाल दो। पी क्यू 12 स्क्वायर, पी आर 8 है, एंड पी एस तो फाइंड आउट करना है अपने को। तो पी एस आपका कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 स्क्वायर है, मीन्स 2 टाइम्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, तो द डिवीज़न कैंसलेशन कर दो, 4 2 सा एंड 4 3 सा, 2 1 सा, 2 6 सा, 6 3 सा, पी एस कितना मिला, 6 3 सा 18, 6 3 सा 18 मिल गया आपका पी एस। तो पूरा 18 है, पूरा पार्ट 18 है, ये पार्ट आपका 8 है, तो ये कितना होगा, 18 में 8 में क्या ऐड करें तो 18 आ जाएगा, तो 18 माइनस 8 कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस 8 18 मैच हो रहा है। तो सेकंड पार्ट क्या करेंगे, पी एस इक्वल्स टू आर एस प्लस पी आर, तीनों कोलिनियर है, पी आर एस, पी एस 18 आया, आर एस फाइंड आउट करना है, और 8 गिवन है पी आर, तो 8 माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, 18 माइनस 8, तो आर एस कितना मिल गया, 10 मिल गया। तो हो गया, आपके दोनों पार्ट मिल गए, पी एस भी मिल गया, आर एस भी मिल गया। बस हमको ये थियोरम अप्लाई करना था, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियोरम। तो सिंपल ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं, खाली आपको थियोरम्स पता होने चाहिए कि कौन सा थियोरम यहाँ पे अप्लाई करना है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन सब फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।